नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेक्शन यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से आपके लिए ऑडासिटी का एक नया ट्यूटोरियल लेके आए हैं। इससे पहले हमने इफ़ेक्ट्स इस मेनू में जितने भी सारे इफ़ेक्ट्स हैं, जहाँ तक कि प्लग मैनेजर से लेके वॉल्यूम एंड कंप्रेशन में लिमिटर तक सभी पे वीडियो बनाए हुए हैं। वो आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं। आज मैं आपको लाउडनेस नॉर्मलाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन ये दो इफ़ेक्ट के बारे में बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। देखिए, ये दोनों इफ़ेक्ट सीखने के लिए मैं यहाँ पे पहले एक ये जो हमारी है आप देख पा रहे होंगे, ये ओरिजिनल साउंड यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। एक लो साउंड है और एक हमारा ट्रैक है, यही ट्रैक है ओरिजिनल साउंड का, सिर्फ अलग से इनको बताया है। अब देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको ओरिजिनल साउंड सुनवा देता हूँ, जिससे कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि साउंड क्या है और उसकी फ्रीक्वेंसी किस तरह से आती है। तो पहले मैं ये लो साउंड और ट्रैक 1 को म्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी ओरिजिनल साउंड प्ले करता हूँ। यहाँ पे ये जो आपका डीबी है, लेफ्ट एंड राइट वॉल्यूम, यहाँ पे जो वेव्स आती है कलरफुल, यहाँ पे नज़र डालिएगा थोड़ी सी। छः के पार जा रहा है, -6 के पास जो आपके प्लेबैक लेवल है, अलग जीरो के तकरीबन कोई बिट्स जीरो को भी छू रहे हैं। तो यही यहाँ पे आपको दिखाना था। अब मैं ओरिजिनल साउंड को यहाँ पे इसको म्यूट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये हमारा ओरिजिनल साउंड म्यूट हो गया। अब ये एक हमारा लो साउंड है, इसको अनम्यूट करता हूँ और इसको सुनिएगा आप, इसकी रेंज कहाँ तक जाती है। -24 तक जा रही है, -24 प्लेबैक लेवल आ रही है, यानी कुछ कंडीशन में ऑडियोबल भी नहीं है, ठीक ठाक भी नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, यही जो ट्रैक है, इसके जो वॉल्यूम है, ये पहले ही ओरिजिनल साउंड जितना ही है, बस इसको थोड़ा मॉडिफाई करके यहाँ पे लिया गया है। अब ये जो नीचे ट्रैक है, ये ओरिजिनल साउंड जैसा ही है, सेम, उसमें कोई भी ये वाली चेंजेस वाली बात नहीं है। अब देखिए हमें क्या करना है, मैं इसको अब यहाँ पे इफेक्ट्स में जाइए, इफेक्ट्स में देखते हैं लाउडनेस नॉर्मलाइजेशन। अभी हम लाउडनेस किसके ऊपर क्रिएट करते हैं वो देख लेते हैं। अभी हम इस ट्रैक पे, ये जो ट्रैक है, इसको अनम्यूट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस ट्रैक पे हम इफेक्ट में जाके पहले इस ट्रैक को सिलेक्ट कर लेते हैं और इफेक्ट्स में जाके वॉल्यूम एंड कंप्रेशन में लाउडनेस नॉर्मलाइजेशन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारे पास में इतने सारे ऑप्शंस आते हैं। तो यहाँ पे देखिए -20 dB आ रहा है। एक्चुअली ये डिफ़ॉल्ट सेट कर लेता हूँ मैं। डिफ़ॉल्ट सेट करने के बाद में प्री रिसीव्ड लाउडनेस ये ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये दो ऑप्शन है, प्री रिसीव्ड लाउडनेस, RMS। अब प्री रिसीव्ड लाउडनेस का मतलब क्या है, आप जो ऑडासिटी सॉफ्टवेयर है इसमें जो इनबिल्ट सेटिंग होगी उस प्रकार ये वर्क करेगा। यहाँ पे आप देखिए ये -23, अगर मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ तो ये अप्लाई और प्रीव्यू जो ऑप्शन है ये एक्टिविटी नहीं होगी। एक्चुअली ये तो माइनस आपका जो 24 होगा यहाँ से, मतलब माइनस जो भी वैल्यू होगी वहाँ पे ये एक्टिव हो गई, माइनस के लिए एक्टिवेट होगा, लेकिन अगर प्लस वाले वैल्यू के लिए एक्टिवेट नहीं होगा। ये क्यों होता है, एक्चुअली ऑडासिटी ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। कुछ जो टेलीविजन्स होते हैं वहाँ पे इसका जो LUFS है, इसका एक लिमिटेशन है टेक्निकल भाषा में, उसकी बहुत बड़ी लंबी डेफिनेशन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। आपको ये जो यहाँ पे जो सेटिंग आती है, ये प्री रिसीव्ड लाउडनेस आप इस ऑडियो पे अगर लगाते हैं तो देखिएगा क्या बदल होता है। मैं आपको अप्लाई करके बताता हूँ। तो इस प्रकार आप होते हैं, आप इसको प्ले करके देखिएगा। ऑडियो का जो गेज है आपका, वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ऑडासिटी में जो डिफाइन है -23, उसके लेवल में आ जाएगा। आप सुन भी सकते हैं और आपका डिस्टॉर्शन जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ये एक्चुअली जो हमारा ओरिजिनल साउंड है
जो फाइल है उसके रिगार्डिंग इस तरह से हो रहा है। अब यही इफेक्ट इसको हम म्यूट कर देते हैं। अब यही इफेक्ट लो साउंड पे क्लिक कर अप्लाई करते हैं तो देखिएगा क्या असर होता है। ये तो सुन भी नहीं पा रहे आप, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे इफेक्ट पे आता है और यहाँ पे आप नॉर्मलाइजेशन पे यही रखेंगे, प्री रिसीव्ड लाउडनेस, इसको अप्लाई करते हैं। तो ये देखिए, तो ये क्या होता है, आपका जो ऑडियो का जो आवाज़ है, गेज है, उसको बढ़ा देता है। अब देखिएगा, अब इसका साउंड सुन लीजिएगा, आवाज़ बढ़ गया है। ठीक है, इसमें ये जो आपका आवाज़ होता है, क्वालिटी होती है आवाज़ की, आवाज़ का जो गेज होता है उसको ये बढ़ा देता है, जिससे कि आपके जो ऑडियो फाइल्स है इसमें एक समान आपका आवाज़ आता है और जिससे आपको जो आउटपुट मिलता है ना, वो बहुत अच्छा खासा मिलता है, जिससे आप आपके जो वोकल्स है आपके, यानी जो वॉइस भी होगा ना, उसके भी क्वालिटी अच्छा आएगा। अब इसमें क्या होता है, डायनामिक रेंज जो है वो बदलती नहीं है, आपकी डायनामिक रेंज एक समान आती है, जिससे आपकी ऑडियो क्वालिटी डिस्ट्रॉय नहीं होती है और बहुत ही इम्प्रूवमेंट होता है आवाज़ की क्वालिटी में। अब यही स्टेप हमने हमारे ट्रैक 1 को अप्लाई की थी। अब उस केस में वहाँ पे साउंड वहाँ पे लो हो गया था और यही लो साउंड में अप्लाई किया तो साउंड बढ़ गया था। तो ये एक तरह का नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस ही होता है, सिर्फ इसमें प्री डिसाइड किया रहता है। जहाँ पे यहाँ पे दिया है आपको, अगर ये यूज़ कर रहे हैं तो ये प्री रिसीव्ड लाउडनेस है। अब ये लाउडनेस LVFS में मापा जाता है। अब ये LVFS क्या होता है, इसका टेक्निकल टर्म्स आप ऑडासिटी के वेबसाइट पे जाके देख लीजिए। अब देखते हैं यहाँ पे RMS को हम यूज़ करते हैं। अब RMS को देखिए क्या चेंजेस होता है। पहले तो यहाँ पे मैं इसको रिवर्स कर दूँ, एक्चुअली इसके पहले पोजीशन पे ला के रख देते हैं, ये इस था। अब यहाँ पे इफेक्ट्स में आते हैं और यहाँ पे प्री रिसीव्ड लाउडनेस है, यहाँ पे हम RMS करते हैं। तो ठीक है, अब इसे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे प्री रिसीव्ड जो था लाउडनेस, उसके मुकाबले यहाँ पे आवाज़ ज़्यादा हो गया है। आपकी ये जो आपका जो गेज है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसका आवाज़ जो है वो आवाज़ ऑटोमेटिकली आपको दिख रहा है कि फ्रीक्वेंसी जो है इसकी बढ़ गई है। ये पहले नहीं था। ये जब हमने RSM के पहले जो लगाया था, वहाँ पे डायनामिक रेंज हमारी कम हो गई थी, अब यहाँ पे ज़्यादा ही इंक्रीज हो गई है। तो यही कुछ इसमें इफेक्ट होता है। अब इसको प्ले करके देख लेते हैं। ठीक है, अब आपको सुनाई दे रहा है कि ये अभी बेटर क्वालिटी की आवाज़ आ रही है और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी ठीक अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। इसके मुकाबले आप, अगर इसको मैं म्यूट करता हूँ और ये ओरिजिनल फाइल है, इसको सुनते हैं तो आप इसमें साउंड देखिएगा, ज़्यादा साउंड, आवाज़ थोड़ा डिस्ट्रॉय भी कर रही है। मतलब 0 को भी छू रहा है, ये 0 को नहीं टच करेगा। ठीक है, ये एक इसकी डेफिनेशंस होती है, इसका यूज़ करने का ये तरीका होता है। इसको मैं म्यूट करता हूँ और यहाँ पे इसको अनम्यूट करता हूँ और इसको पहले पोजीशन पे लाके रख देता हूँ, जो कि पहली पोजीशन है ये हमारी। अब देखिए यहाँ पे एक बात, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे -20 है तो आप इसे और नीचे जा सकते हैं, जैसे कि आप समझ लीजिए -10 यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो ये उसी तरह से वर्कआउट करेगा। देखिए इस तरह से ये आवाज़ को बढ़ाता है। अब देखिएगा आवाज़। तो इस तरह से आप हमारा जो फंक्शंस है, हमारा जो इफेक्ट है और नॉर्मलाइजेशंस एंड लाउडनेस नॉर्मलाइजेशन, इसको यूज़ कर सकते हैं RMS के तौर पे। और जो प्री रिसीव्ड लाउडनेस है, ये इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया एक कंडीशन में। अब हम ये देख लेते हैं, इसी का एक भाई है जिसका नाम है नॉर्मलाइजेशन। सिंपल इसी का वर्क करता है, दूसरा कोई डिफरेंट वर्क नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर देना है, जिस फाइल को आप लगाना चाहते हैं, नॉर्मलाइज को। तो यहाँ पे वॉल्यूम एंड कंप्रेशन में जाइए और ये इफेक्ट है नॉर्मलाइज का, इसको अप्लाई कर दीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसको ही अप्लाई कर दीजिए, बाकी उसके साथ में छेड़छाड़ मत कीजिए। तो ये देखिए आपकी डायनामिक रेंज आपको ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देता है और पैरेलली सभी की समान डायनामिक रेंज रहती है। अब आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको आपकी जो वॉइस है उसको बढ़ाना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं ज़्यादा कम ज़्यादा आपका टोन लगता है तो आप इसे यूज़ मत कीजिए, क्योंकि आपका जो वॉइस क्वालिटी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो अच्छी तरीके से क्वालिटी नहीं आएगी।
इसके लिए आपको इस इफेक्ट में जाके ये जो कंप्रेसर वाला इफेक्ट है इसको यूज़ करना है। अब इस कंप्रेसर में ये थ्रेशोल्ड कैसे निकालना है, नॉइस फ्लोर कैसे निकालना है, रेशियो कैसा रखना है, अटैक टाइम कैसे रखना है, इसके रिगार्डिंग मैंने पहले ही वीडियो बना के रखा है, उसे आई बटन पे आप जाके देख लीजिएगा, जिससे कि आपको आइडिया हो सके कि इसे कंप्रेसर में और नॉर्मलाइजेशन लाउडनेस में और नॉर्मलाइजेशन में क्या बेनिफिट है। आई होप कि आप इस वीडियो में बहुत अच्छा कुछ सीखे होंगे। लाउडनेस नॉर्मलाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन में ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर आप नॉर्मलाइजेशन यूज़ करना चाहते हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपका जो क्वालिटी होगा वो एक समान ही बढ़ेगा, आपका सिर्फ आवाज़ बढ़ेगा, बाकी कुछ नहीं इफेक्ट होगा उसमें। लेकिन और उसके साथ साथ आप अगर जो एलियम है जैसे मैंने बताया यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये LUFS का टर्म में आप इसको साउंड बढ़ाना चाहते हैं तो आप प्री रिसीव्ड लाउडनेस का यूज़ करें, जिससे कि आपकी आवाज़ कोई फटेंगी नहीं और बेहतरीन क्लीन एंड क्रिस्टल साउंड क्वालिटी आएंगी। अब आपको बाय डिफ़ॉल्ट सेट करना है, आपकी साउंड क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, आपका सब यानी कोई आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी है डायनामिक रेंज को कोई छुए नहीं, तो आप इसे RMS में सेट कर सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस है आपके इस इफेक्ट्स में, और इफेक्ट्स में आप आज सीखे हैं कि लाउडनेस नॉर्मलाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ में इस तरह के नए नए वीडियो सीखिए। हो सके तो बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। आने वाली वीडियो में मैं अभी ये जो फेडिंग है, फेडिंग के बारे में बहुत डिटेल से इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।